चलिए अब जवाहर नवोदय का ये मॉडल पेपर 4 को हल करते हैं। देखिए, मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित में 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं। तो मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न होंगे और 10 भाग में होंगे, यानी कि 10 प्रकार से पूछे जाते हैं। भाग 1 देखिए, भाग 1 में आपका भिन्न आकृति का चयन करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होती है, जो भी आकृति इन चारों में से अलग होगी, भिन्न होगी, उसका हमें चयन करना होता है। तो आपको देख करके समझना पड़ेगा कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन को देखिए, इसमें से भिन्न कौन सा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पहला आकृति है, इसको बीच से ऐसे काट दिया गया है, बीचों बीच से, और एक भाग को पूरी तरह से भर दिया गया है। दूसरा को भी देखिए, इसको भी बीच से जो है काट दिया गया है और एक भाग को पूरी तरह से भर दिया गया है। तीसरा को भी देखेंगे आप, इसको भी बीच से जो है ऐसे काटा गया है और एक भाग को पूरी तरह से भर दिया गया है। जबकि सी को देखो, इसको बीच से काटने पर यहाँ से आएगा, जबकि इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा भाग को ले लिया गया है, इसलिए सी होगा आपका भिन्न आकृति। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भिन्न आकृति वाले में ही, इसमें से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन को देखो, इसको मुंह ऊपर की ओर है। दूसरा में देखो मुंह नीचे की ओर है। तीसरा में देखो मुंह ऊपर की ओर है। चौथा में भी मुंह ऊपर की ओर है। तो भिन्न होगा ऑप्शन नंबर बा, क्योंकि इसमें जो है मुंह नीचे की ओर है, बाकी सभी में मुंह ऊपर की ओर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिए कैसे हल होगा ये। यहाँ पास V बना है, यहाँ A है, यहाँ H है, यहाँ B है। इन चारों में से उल्टा कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पास जो V है, ठीक है, क्या है V। हम लोग ना V को घुमाएंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे। इसको इस डायरेक्शन पे घुमाएंगे तो V ऐसे हो जाएगा। इसको इस डायरेक्शन पे घुमाएंगे तो आपका V ऐसे बनेगा ऐसे V। A को देखो, A को भी घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा, और घुमाएंगे तो A आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे घूमेगा। H को देखो, ऐसे घुमाएंगे तो आपका H ऐसे बन जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो आपका H ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार B को देखो, B को जब ऐसे घुमाएंगे तो आपका B ऐसे बनेगा, और ऐसे घुमाएंगे तो B आपका ऐसे बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पास देखो, B को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन B जो है आपका ऐसे बना हुआ है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B आपका भिन्न आकृति होगा। सबको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसको ध्यान में रखो। चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो ध्यान दो भाई, भिन्न आकृति कौन सा होगा, इसको अच्छे से देखो और समझो। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है समझो। इसको देखो, ये गोला है, इस गोले को कितना भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ठीक है। यहाँ देखो तीसरा आकृति को, ये कितना भाग में बटा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यहाँ देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में, ठीक है। जबकि इसमें देखो, अगर इसको हम देखेंगे, इसमें कुल कितने खाने बने हैं, कितने भाग, तो इसमें बहुत ज़्यादा भाग है, इसलिए ये हो जाएगा भिन्न आकृति। साथ में यहाँ पास और भी आप समझ सकते हो कि जो है इसमें केवल एक ही आकृति है, इसी को 4 भाग में बांटा गया है। यहाँ भी एक ही आकृति है, इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। यहाँ भी एक ही आकृति है, इसको 4 भाग में बांटा गया है। जबकि यहाँ पास 2 आकृति है, एक आकृति ये वाला और एक आकृति आपका जो बच गया है ये वाला। तो इसमें 2 आकृति हैं, इसलिए भी ये भिन्न होगा, ठीक है। अब देखिए भाग 2। भाग 2 में क्या होती है, आपका समरूप चित्र वाला प्रश्न होती है। मतलब कि जैसा आपका प्रश्न चित्र होगा, सेम टू सेम आपको उत्तर चित्र का चयन करना है। लेकिन बच्चे जो है इस आसान से प्रश्न में गलती कर बैठते हैं। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप गलत उत्तर का चयन कर लो। तो चलो भाई खोजते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, सही उत्तर क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम इसमें एक साइड से इसको हल करना शुरू करते हैं। हम इसके आँख को देखते हैं। यहाँ पास आँख में देखो, इसमें सही आँख बना हुआ है, इसमें गलत आँख बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। इसमें सही आँख है, इसमें सही आँख है। इस साइड के भी आँख को चेक कर लो, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें भी सही है। अब नाक का बारी, नाक को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, ये सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। तो देखो जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें केवल एक ही नाक है, तो ये हो गया गलत। अब बचा ए और सी, इन दोनों में 2-2 लाइन है। तो यहाँ पर ध्यान दो आप कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसमें देखो जो नाक है, इसके बीच में गैप कम है,
क्या है, गैप कम है, दो लाइन के बीच में गैप कम है, जबकि इसमें जो है गैप थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चन आकृति है वैसे ही उत्तर का चयन करना होता है। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम इसी के जैसे। देखो तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पास को पहले चेक करते हैं। देखो इसमें तीर इस साइड पे किस किस आकृति में है। पहला ऑप्शन में देखो तीर यहाँ पास नहीं है, हो गया गलत। इसमें भी तीर नहीं है, हो गया गलत। इसमें देखो तीर है, इसको रहने देते हैं। इसमें भी तीर नहीं है, हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमें ऐसे ही करना है, एक भाग को पकड़ना है और उस भाग को बाकी में चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन। इसमें चेक करते हैं किसके समान कौन सी आकृति है। तो पहले यहाँ को चेक करते हैं। देखो यहाँ पास में त्रिभुज कौन सा है जिसमें काला रंग पे है, इसमें नहीं है, हो गया गलत। इसमें भी नहीं है, हो गया गलत। इसमें है, इसको रहने देते हैं। इसमें भी नहीं है, हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये वाले हिस्से को, कि इसमें इस तरीके से किस किस आकृति में बना हुआ है। देखो पहला ऑप्शन में देखो बना हुआ है, रहने दो। दूसरा में नहीं बना है, हो गया गलत। तीसरा में बना हुआ है, चौथा में नहीं बना है, हो गया गलत। अब चेक करो इस सेकेंड नंबर के लाइन को, इसमें बना हुआ है, हाँ। इसमें भी बना हुआ है, हाँ। अब चेक करते हैं थर्ड नंबर के लाइन, इसमें बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है, हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आपको चेक करना है ताकि एक भी गलतियां ना हो। अब देखो भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में भी आपके 4 क्वेश्चन होंगे। भाग 3 जो है ये पैटर्न वाला प्रश्न है। पैटर्न वाले में क्या होती है, आपको जो प्रश्न होगा ये 4 भाग में बटा होगा। ठीक है, इसमें से एक भाग आपका खाली होगा, तो आपको बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति इस खाली भाग में आएगा जो इस पैटर्न को पूरा कर देगा, इस आकृति को पूरा कर देगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको बना करके समझना पड़ेगा। देखो इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ये कैसे बनेगा। बाकी भाग को देख करके आप समझ जाओगे कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ से जो है सबसे पहले तो ये एक चतुर्भुज बन जाएगा, बनेगा। ये लाइन जो है आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा लाइन। अब देखो इसमें गोला ऊपर साइड में है, तो इसमें नीचे साइड पे है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पास गोला है, इसके आगे में गोला है, इसमें यहाँ पास जो है ऐसे गोला आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, जैसे ये लाल रंग पे बना हुआ है, तो इस तरीके से हमारा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो, क्या ऐसे बना हुआ है, नहीं बना है। क्यों, क्योंकि इसमें लाइन जो ऐसे टेढ़ा है, हमें लाइन इस डायरेक्शन पे चाहिए, इसलिए ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, लाइन तो ऐसे बना है लेकिन गोला हमें नीचे में चाहिए था, यहाँ पर, इसमें बना ऊपर में, तो ये भी हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, लाइन बिल्कुल ऐसे है और गोला भी यहाँ बना हुआ है, तो ये होगा आपका सही। चौथा ऑप्शन देखो, लाइन तो ऐसे है लेकिन गोला ये ऊपर में बना हुआ है, इसलिए ये भी होगा गलत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 3 भाग बना हुआ है, एक भाग खाली है। यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा ये हमें बताना है। तो चलो इसको पहले पूरा कर लेते हैं। ये जो है एक ऐसे गोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पास से एक लाइन जो है इसमें ऐसे आ जाएगा और यहाँ पास भी ऐसे सर्कल बन जाएगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन देखो यहाँ पास पूरा ऊपर तक गया हुआ है, तो यहाँ भी जो है आपका लाइन ऐसे ऊपर तक जाएगा, ये देखो ऐसे। अब ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, ये ऐसे इस तरीके से देखो कि इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पास जो आपका रंग भरा हुआ है, इस कोने में भी रंग भरा है, यहाँ भी रंग भरा है, तो ऐसे तो इसमें बिल्कुल नहीं है, तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, इसका डायरेक्शन ही अलग साइड पे बना हुआ है, तो हो गया गलत। तीसरा देखो, यहाँ पास जो है इसमें आपका काला काला कर दिया है, यहाँ भी काला काला कर दिया है, तो हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका ये गोला जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा। और देखो इसमें 3 लाइन है, तो यहाँ भी 3 लाइन ऐसे आ जाएंगे, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। अब देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, चलो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, ये तो बना हुआ है लेकिन ये वाला जो लाइन है इसकी संख्या 1 2 3 4 लाइन है, जबकि हमें केवल 3 लाइन ही चाहिए था, इसलिए ये हो गया गलत। आपको सारी चीज़ों को ध्यान से चेक करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपसे हो जाएंगे गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें ये वाला लाइन फालतू दे दिया है, तो हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, बिल्कुल यहाँ पास ऐसे गोले हैं,
यहाँ भी ऐसे चतुर्भुज जैसे बना हुआ है और इसमें 3 लाइन है, तो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर। लेकिन चौथा को भी चेक कर लो, देखो चौथा में यहाँ पास ऐसे है, ये वाला लाइन इसमें एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, तो पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। देखो यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर से ये ऐसे बन जाएगा और ये गोला जो है इस तरीके से आ जाएगा, ओके। और ये वाला लाइन जो है इस लाइन से मिल जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है बिल्कुल इसी के जैसे इन चारों में से कौन सी आकृति है वो आपको खोजना है। चलो खोजते हैं। देखो, और साथ में यहाँ से भी एक लाइन खींचा हुआ है, ये ऐसे। अब देखो ऐसे लाल रंग की जो आकृति बना हुआ है इन चारों में से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन को चेक करो, यहाँ पास आपका चतुर्भुज यहाँ बना हुआ है, इसलिए ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पास ऐसे लाइन है, मतलब गोला बना हुआ है, फिर लाइन है, और यहाँ पास आपका इसमें ये वाला लाइन जो है नहीं बना हुआ है, इसलिए ये भी हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पास ऐसे हल्का से गोला है, यहाँ भी लाइन है, ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है, फिर यहाँ से लाइन है और ऐसे, ये बिल्कुल इस आकृति से मैच हो रहा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है, यहाँ पास ऐसे त्रिभुज जैसे बना हुआ है, तो ये भी आपका होगा गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका श्रेणी क्रम को पूरा करने वाला प्रश्न है। इसमें क्या होती है, पहला चित्र से आपका दूसरा चित्र बनती है, दूसरा से तीसरा और तीसरा से जो है आगे फिर चौथा बनेगा एक निश्चित क्रम पे। तो पहला से दूसरा कैसे बना है ये समझना है, दूसरा से तीसरा कैसे हुआ ये समझना, फिर तीसरा से जो है चौथा उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको चयन करना होता है। तो चलिए हल करते हैं। देखो यहाँ पास समझो क्या हो रहा है, यहाँ पास आपका एक गोला है और यहाँ पास एक स्टार है, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ, जो स्टार था, स्टार, ठीक है, मैं स्टार को दूसरे रंग से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। स्टार जो है आपका एक घर आगे गया, क्या किया, स्टार जो है एक घर आगे गया, जबकि जो डॉट था यह 2 घर आगे गया। कितने घर आगे गया, 2 घर आगे गया और पीछे की ओर गया इस वाले में, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, ये जो है एक घर आगे था आपका स्टार जो है, ये स्टार अगले बार फिर एक घर आगे गया, देख रहे हो, इसमें आ गया एक घर आगे। और जो आपका गोला था, ये छोटा वाला गोला, ये क्या हुआ, इसको देखो, ये गोला यहाँ से 2 घर फिर आगे चले गया, इस वाले खाने पे आ गया, आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डॉट है यह 2 घर आगे जा रहा है, स्टार है यह 1 घर आगे जा रहा है, ठीक है। ये 2 घर पीछे जा रहा है, ये 1 घर आगे जा रहा है। तो अगले बार जो गोला होगा वह 2 घर आगे आएगा, मतलब कि यहाँ से ये इसमें आ जाएगा इस वाले गो घर पे, और जो स्टार होगा वह 1 घर आगे आएगा, मतलब कि यहाँ से स्टार जो है यहाँ पास आ जाएगा। तो चलो देखो, जिसमें डॉट आपका यहाँ बना हो और स्टार यहाँ पास बना हो, ऐसा कौन सी आकृति में है। पहला ऑप्शन देखो, इसमें बिल्कुल सही है, स्टार आपका यहाँ पास है, गोले यहाँ पास है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर भी हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो स्टार यहाँ पास नहीं है, हो गया गलत, स्टार यहाँ पास नहीं है, हो गया गलत, स्टार यहाँ पास नहीं है, हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे ही इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पैटर्न वाला ही प्रश्न है, तो ये भी श्रेणी वाला ही प्रश्न है। देखो इसमें क्या हुआ है समझो, यहाँ पास गोला बना हुआ है, यहाँ पास क्रॉस है, यहाँ से ये कैसे बना, तो जो गोला है ये इसमें मूव कर रहा है, गोला जो है अपने जगह से जा रहा है, ये यहाँ पास आ गया। फिर थर्ड में क्या हुआ, ये गोला है ये ऊपर में आ गया। तो अगले बार क्या होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गोला जो है ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, जा रहा है। तो अगले बार क्या होगा भाई, ये गोला जो है आपका यहाँ पास आ जाएगा नीचे में। तो देखो जहाँ पास गोला इसमें होगा वही आपका उत्तर होगा। पहला ऑप्शन देखो ऊपर में है, हो गया गलत। दूसरा देखो यहाँ बीच में है, हो गया गलत। तीसरा देखो ऊपर में है, हो गया गलत। चौथा देखो ये बिल्कुल सही है, गोला आपका घूम करके यहाँ पास आ गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें समझो क्या हो रहा है। देखो ये जो गोला है और ये डॉट है, इन दोनों को ध्यान से देखो। डॉट जो है 1 2 3 घर, इसमें क्या हुआ है, ये डॉट जो है ये 3 घर आगे की ओर जा रहा है। और जो गोला है उसको देखो, आपका गोला जो है यहाँ पास है, यहाँ से 2 घर इधर आ रहा है।
तो जो डॉट है ये क्या हो रहा है, 3 घर ऐसे जा रहा है, जबकि जो गोला है यह 2 घर ऐसे जा रहा है। ठीक, अगले बार देखो यहाँ पास डॉट था 1 2 3 घर यहाँ पास आ गया और गोला जो है 1 2 घर यहाँ आ गया। तो अगले बार में क्या होगा, यहाँ पास आपका क्या है, डॉट है, ये 3 घर आगे जाएगा, मतलब 1 2 3 यहाँ पास आ जाएगा आपका डॉट, और जो गोला है ये कहाँ आ जाएगा, 1 2, गोला भी जो है आपका यहीं पास आ जाएगा। ठीक है, जब गोला जो है यहीं पास आएगा तो गोला क्या हो जाएगा, यहीं पास आएगा, तो इसको इसके ऊपर में ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होने वाला है, अगले बार जहाँ पास गोला और डॉट दोनों एक ही जगह पे इस वाले खाने पे होंगे वही आपका उत्तर होगा। तो चेक करो, इस वाले खाने पे इसमें नहीं है, हो गया गलत, इसमें भी नहीं है, हो गया गलत, इसमें भी केवल एक ही गोला है तो हो गया गलत, इसमें देखो आपका डॉट वाला भी है और गोला वाला भी है, तो ये होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये पहला आकृति है, इससे दूसरा कैसे बना, फिर तीसरा कैसे बना, फिर चौथा क्या होगा, समझिए। देखो यहाँ पास एक डॉट है, अगले बार में क्या हुआ, डॉट था, ये डॉट है ही, डॉट था यहाँ पास, तो यहाँ पास जो है एक ऊपर में ऐसे गोला और ऐसे बन गया। इसमें क्या हुआ, यहाँ डॉट है, फिर यहाँ भी डॉट आ गया और ये आपका बना का बना है। तो अगले बार क्या होगा, यहाँ पास समझो आपका नीचे में डॉट था तो इससे अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसा बना दिया गया। सेकेंड नंबर पे क्या हुआ, नीचे में डॉट था तो सेकेंड नंबर पर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे बना दिया गया। तो ऐसी जब ऊपर में डॉट है तो अगले बार में क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे बना दिया जाएगा, मतलब कि अगले बार में जो है यहाँ पास ऐसे आ जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति है जिसमें बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो इसमें नहीं बना हुआ है, हो गया गलत। दूसरा देखो इसमें भी यहाँ पास ऐसे नहीं बना हुआ है तो हो गया गलत। इसमें देखो यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें देखो ऊपर में जो है ये वाली आकृति नहीं बना हुआ है तो ये होगा गलत, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 5। भाग 5 जो है ये आपका सादृश्यता वाला प्रश्न है। इसमें क्या होगा, यहाँ बीच में आपका 2 डॉट दिया रहेगा, या तो फिर इसके जगह पर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पास केवल 2 डॉट दिए हुए हैं, इसके जगह पर यहाँ पास 4 डॉट ऐसे दे सकता है और इन दोनों के बीच में भी ऐसे ऐसे डॉट दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होती है समझिए, ये 2 आकृति एक साथ दी है, बीच में 2 डॉट है, या फिर यहाँ बीच में 4 डॉट हो, यहाँ 2 डॉट दी। इसका मतलब ये होती है कि पहले आकृति से जिस प्रकार से जिस नियम का फॉलो करके ये दूसरी आकृति बना है, पहला से दूसरा जैसे बना है सेम वैसे ही तीसरा से चौथा बनेगा। और यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा इन चारों में से हमें वो पता करना होता है। तो समझो यहाँ पास पहला से दूसरा कैसे बना है, यहाँ पास त्रिभुज था, इस त्रिभुज का साइज को छोटा कर दिया गया और इससे 2 त्रिभुज बना दिए गए। वैसे यहाँ पास क्या होगा, एक बड़ा चतुर्भुज है, इसका साइज को जो है छोटा कर देंगे और यहाँ पास 2 चतुर्भुज आपका बन जाएगा। सेम इसी की तरह जैसे बड़ा त्रिभुज से 2 छोटा बन गया, वैसे बड़ा चतुर्भुज से 2 छोटे चतुर्भुज बन जाएंगे। तो देखो सही आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन देखो गलत है, दूसरा देखो चतुर्भुज तो है लेकिन इसका शेप अलग है इसलिए ये हो जाएगा गलत, तीसरा देखो ये बिल्कुल सही है, चौथा देखो इसका भी शेप जो है ये हल्का से टेढ़ा बना हुआ है इसलिए ये भी होगा गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे ये वाली आकृति कैसे बना है, सेम इसी प्रकार से इससे भी ये वाली आकृति बनेगा। तो देखो जो पहला आकृति है ना, इस दूसरा में क्या हुआ, यहाँ पास एक ट्रायंगल बना दिया गया, क्या किया गया, यहाँ पास एक ट्रायंगल इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। तो सेम यहाँ भी क्या होगा, आपका ये चतुर्भुज है, इसमें क्या होगा एक ट्रायंगल ऐसे आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखो इसमें ऊपर में बना हुआ है तो हो गया गलत, इसमें बायां साइड पे बना हुआ है तो हो गया गलत, इसमें दायां साइड पे बना हुआ है तो हो गया गलत, इसमें नीचे बना हुआ है, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो ऐसे चतुर्भुज है, इसके अंदर फिर चतुर्भुज है, यहाँ 2 डॉट है, इसको क्या किया गया, घुमा दिया गया, जो अंदर वाला आकृति है इसको इसमें घुमा दिया गया है। ठीक है, केवल अंदर वाले को। यहाँ भी देखो सेम है, जैसे आपका ये वाला आकृति है उसी जैसे सेम ये आकृति है, तो जैसे ये आकृति बना हुआ है सेम वैसे यहाँ पास भी आएगा। तो देखो इसके जैसे सेम आकृति कौन सा बना हुआ है, इसके जैसे सेम है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखो भाई, यहाँ पास इससे ये कैसे बना हुआ है, तो देखो इसमें इस साइड पे लाइन था ऐसे करके, तो
तो इसको इस साइड पे ला दिया गया, और इसमें जो है इस साइड पे है, इसको इस साइड ला दिया गया, मतलब कि इसका उल्टा बन गया। सेम ये है, इसका उल्टा कैसे बनेगा, इसका उल्टा जो है इस तरीके से बन जाएगा इसका उल्टा। ठीक, इसका क्या किया यहाँ पर, इसका उल्टा बना दी है, इसका भी उल्टा ऐसे बनेगा। तो देखो पहला ऑप्शन ये गलत है, ऐसे नहीं है। दूसरा देखो ये भी गलत है, सही है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो ऐसे जो है इसको हल करेंगे। अब देखिए भाग 6। भाग 6 जो है आपका ये ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न है। ज्यामितीय चित्र में क्या होगा, या तो आपका आकृति त्रिभुज बनेगा, या तो एक वर्ग बनेगा, या तो एक गोला बनेगा, वृत्त बनेगा। ठीक है, ये 3 प्रकार से ही आकृति आपके बनते हैं। तो हमें जो है ना इस आकृति को पूरा करना होता है, इसको एक ज्यामितीय आकृति बनाना होता है। तो चलो सबसे पहले इसको जो है हम एक ज्यामितीय चित्र बनाते हैं। तो देखो इसको जो है ना हम एक, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आकृति है ये बनेगा क्या, ये आकृति क्या बनेगा। तो बताओ ये आकृति क्या बनने वाला है, क्या ये त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा, या गोला बनेगा। तो आकृति जो है एक वर्ग बनेगा। वर्ग में क्या होती है, इसके चारों भुजाएं जो है बराबर होती है। ठीक है, तो देखो इसको जब चारों भुजाएं को बराबर करेंगे तो कैसे होगा, अभी ये जो नीचे वाला भुजा है ये थोड़ा सा छोटा है, ऊपर वाला जो है आपका लंबा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, चारों भुजा बराबर चाहिए। तो नीचे को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस साइड को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि हमें चारों भुजाएं जो है बराबर मिले। ये देखो इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसके सभी भुजाएं जो है लगभग बराबर लग रहा है, इसको इतना बड़ा ऐसे बना देते हैं ऐसे। ये हुआ। और ये जो आकृति बना हुआ है ना, अंदर में जो लाइन है बाहर वाला, इसको भी ऐसे करके बना दीजिए, ये ऐसे और ऐसे। तो देखो ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इसी के जैसे आकृति को यहाँ पास आएगा जो इसको एक आयत बनाएगा, जो इसको एक वर्ग बनाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है। इसके जैसा आकृति को अगर हम इसमें लगाएंगे, इस वाले आकृति को, तो ये जो है एक वर्ग बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12। तीसरा देखो ये भी गलत है, चौथा भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये है। ठीक है, तो इसको भी जो है हम एक वर्ग बना देते हैं। तो देखो जो आपका ये बना हुआ है अंदर में, इसमें भी आप जो है इसको पहले ऐसे करके बना लीजिए। ये देखो ऐसे ऐसे और ये ऐसे। अब इसको जो है जोड़ दीजिए यहाँ से, तो आपका क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ है, पहले ध्यान से देखो। ठीक है, हम एक एक को जो है ध्यान से देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन पे देखो, पहला ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो जो ये वाली लाइन है, ये वाला लाइन ये हल्का से टेढ़ा है, जबकि इसमें देखो एकदम सीधा है, और ये जो है लंबा है। तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो इस तरीके से इसमें नुकीला टाइप का बना हुआ है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये हो गया आपका गलत। अब देखो जो तीसरा वाला है इसको देखो, और चौथा वाले को देखो। तो चौथा में देखो यह ऊपर में ऐसे सीधा लाइन है, जबकि इसमें जो है ऐसे सीधा लाइन नहीं है। तो आपका चौथा भी हो गया गलत। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान से जो है सभी ऑप्शन को देखना है, उसके बाद ही उत्तर का चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो भाई ये क्या बनेगा, पहले इसको समझिए। तो यहाँ पर देखो ये जो है इस तरीके से है, और ये जो है इस तरीके से है। तो आपको जो है हिंट मिल गया कि ये क्या बनने वाला है। ये जो है बनने वाला है एक त्रिभुज। क्या बनेगा, त्रिभुज। ये देखो ऐसे बन जाएगा त्रिभुज, एक बनेगा त्रिभुज इस तरीके से। जब इस तरीके से जो है ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसके अंदर वाले को भी क्या कर दो, यहाँ से ऐसे इसको मिला दो। तो देखो यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो ये जो लाल रंग पे जो आकृति मिल रहा है, इसके जैसा यही आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बी ऐसे नहीं है तो हो गया गलत, सी भी नहीं है तो हो गया गलत, डी भी नहीं है तो हो गया गलत। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को, ये क्या बनेगा, तो ये जो है ना एक गोला बनेगा। तो पहले इसको तो एक गोला बना दो। ये गोला जो है इस तरीके से बन जाएगा। अब जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ भी ऐसे पेन चला करके देख लो, इसको भी ऐसे बना दो और ये ऐसे बन जाएगा, बन गया। अब देखो लाल रंग पे इस तरीके से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बना हुआ है। पहला ऑप्शन को देखो इस तरीके से बना हुआ है क्या, जैसे ये लाल रंग पे बना हुआ है। तो हाँ लग तो रहा है भाई इसके जैसे, इसको भी रहने देते हैं, बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन को देखो क्या इस तरीके से बना है क्या, ये वाला तो नहीं बना हुआ है तो हो गया गलत।
तीसरा को देखो ये भी नहीं बना हुआ है तो ये भी हो गया गलत। चौथा को देखो, चौथा भी नहीं बना है, ये जो है ये नीचे वाले की तरह बना हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले की तरह नहीं बना हुआ है तो ये हो गया गलत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, भाग 7, ये जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। हम दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको देखो, ये आपका दायां साइड है, ये आपका बायां साइड है। तो जब भी दर्पण आपका इधर दायां साइड पे होगा, सामने में होगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है जी से, और इसको उल्टा लिखना है। तो जी का उल्टा कैसे बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा जी का उल्टा। एन का उल्टा कैसे बनेगा, तो एन का उल्टा जो है आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। आई का उल्टा आई ही रहेगा, एक्स का उल्टा एक्स रहेगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा लिखा हुआ है वही आपका सही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन देखो जी ये सीधा लिखा हुआ है, हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो जी उल्टा है, ये सही है। एन भी सही है, आई भी सही है, एक्स भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी बाकी को भी चेक कर लो। यहाँ देखो जी को, ये जी जो है अलग से उल्टा बना हुआ है, ये हो गया गलत, ये भी है गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें ये वाला हिस्सा है आपका दायां साइड, ये वाला है आपका बायां साइड। तो हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें जो दायां साइड है इस आकृति को हमें बायां साइड पे खोजना है। क्या करना है, ऑप्शन में हमें इसको बायां साइड पे खोजना है। जिसमें भी ये बायां साइड पे बना होगा वही आपका उत्तर आकृति होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसको बायां साइड पे भी जब ये बनेगा ना तो इसका उल्टा बनेगा। तो देखो इसका उल्टा कैसे बन जाएगा, यहाँ डिब्बा है, मैं इसका उल्टा बनाता हूँ। देखो ये ऐसे है, ये ऊपर में है, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो कैसे बन जाएगा भाई, ये इसका उल्टा बन जाएगा। उल्टा मतलब कि जो इसमें दायां साइड पर है वो इसमें बायां साइड पे आ जाएगा, और जो इसमें बायां साइड पर है वो इसमें दायां साइड पे आ जाएगा। तो देखो जो लाइन है ये इसमें दायां साइड पर कहाँ है, नीचे में है, तो इसमें बायां साइड पे नीचे में आ जाएगा, और ये जो ऊपर में मिल रहा है ये आपका दायां साइड पे ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो है प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, और सेम इसका भी प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके की आकृति इन चारों ऑप्शन में खोजना है, जिसमें भी मिल जाएगा फिर आपको इस वाले का खोजना है। इस वाले का दर्पण प्रतिबिंब जो है यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये दो डिब्बे हैं, तो देखो इसमें दायां साइड पे ऐसे लाइन गया है तो इसमें ऐसे लाइन आ जाएगा, इसमें ऊपर में है तो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। तो देखो इस तरीके की आकृति जो है हमें खोजना है। देखो पहला ऑप्शन पे ऐसे क्या बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ये उल्टा है ये सीधा है ना, तो ये हो गया गलत। दूसरा में देखो दोनों लाइन ऐसे हैं, यहाँ भी ऊपर ये नीचे, बिल्कुल इसी की तरह बना हुआ है, तो आपका ये सही आंसर होगा। फिर भी बाकी को भी चेक कर लो। देखो इस साइड पे तो सही बना हुआ है, लेकिन इस साइड पे आप गलत है, तो ये हो गया गलत। ये देखो ऐसे है, ये ऐसे, तो ये भी हो गया गलत। सही है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए सिंपल सा क्या होगा, ये जो गोला है ये आपका दायां साइड पर है और ये बायां साइड पर है। हमें क्या करना है, पहले इस दायां को हम लोग बायां साइड पे खोजेंगे उत्तर आकृति में, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती है, जो दायां में होती है वो बन जाती है बायां में, और बायां वाला बन जाती है दायां में, ठीक है। तो इस गोले को हम लोग दायां साइड पे खोजते हैं कि इस तरह से कौन से गोले हैं जिसमें लाइन ऐसे ऐसे है। चलो खोजो। देखो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, लाइन सीधा सीधा है। इसमें देखो लाइन ऐसे टेढ़ा है, तो हो गया गलत, ये आपका दायां साइड पे नहीं है, सॉरी इसमें बायां साइड पे नहीं है, ये दायां साइड पर है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें भी लाइन जो है ऐसे सीधा सीधा है, तो आपका दो ऑप्शन बच गए। लेकिन दोनों में देखिए सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसमें देखिए जो बायां साइड पर है ये कहाँ होना चाहिए, आपका दायां साइड पर होना चाहिए, और ये जैसे बना हुआ है वैसे ही होना चाहिए। इसमें देखो ये जो है, इसमें जो गोला वाला हिस्सा है ये नीचे की ओर बना हुआ है, तो ये हो गया आपका गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पास ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका दायां साइड है और ये आपका बायां साइड होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें एक साइड को हम लोग पकड़ लेते हैं, तो मैं जो है इस साइड को पकड़ लेता हूँ, बायां साइड को, कि कोना से जो है ऐसे जाना स्टार्ट होना चाहिए, ये आपका दायां साइड पे ऐसे होना चाहिए। तो खोजो कि दायां साइड में किस में ये जो कोना वाला हिस्सा है ये दायां साइड पर है। इसमें देखो पहला ऑप्शन पे इसमें ये दायां साइड पर है, दूसरा ऑप्शन में देखो ये नीचे में है, तो आपका ये हो गया गलत। तीसरा में देखो आपका ये बायां साइड पर है, तो ये हो गया गलत। चौथा में आपका दायां साइड पर, तो ये। अब देखो यहाँ पास अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान दो कैसे होगा। ये ऐसे है, 1 2 3 4 5 लाइन है, तो यहाँ पर से भी क्या होगा, आपका 5 लाइन जो है इसमें जाएगा। यहाँ से 5 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन,
3 लाइन, 4 लाइन और ये 5 लाइन। और जो विन लिखाया है ना, यहाँ पर से उल्टा लिखा जाएगा। यहाँ पर जो एन है ये आपका ऐसे बन जाएगा, आई का आई रहेगा, डब्ल्यू का डब्ल्यू ही बनेगा। क्या होगा, जो एन है यहाँ पर से उल्टा आ जाएगा। तो देखो उल्टा किस में बना हुआ है, तो उल्टा बना है ऑप्शन नंबर 1 में, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 1। 2 जो है आपका गलत होगा क्योंकि इसमें एन जो है उल्टा नहीं बना है। आई का उल्टा आई ही होता है, डब्ल्यू का उल्टा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये जो है भाग 8 है। इसमें क्या किया गया है, यह जो है पंच होल वाला प्रश्न है। ये जो डॉट 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 दिया गया है ना, यहाँ से कागज को हम लोग जब मोड़ेंगे दूसरे साइड पे तो हमें इन चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगा, हमें ये बताना है। तो देखो सारे ऑप्शन में आपके दायां साइड पे आकृति बना हुआ है, मतलब कि जो बायां साइड है इसको हमको दायां साइड पे मोड़ना है। तो जब इसको दायां साइड पे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो आकृति है ना ये इसमें आ जाएगा ऐसे करके, और काला वाला जो है यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। देखो इस तरीके से ये जो है इस साइड में आएगा तो ऐसे बनेगा। तो जो इस साइड वाले हिस्सा है ना, इसको देखो इस तरीके से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बना हुआ है, वही आपका उत्तर होगा। पहला ऑप्शन देखो इसमें लाइन नहीं बना हुआ है तो हो गया गलत। दूसरा देखो लाइन केवल आधा बना हुआ है तो ये भी हो गया गलत। इसमें तो बीच में डॉट नहीं बना हुआ है तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब इस साइड को हम लोग इधर मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद जो है ये इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, जब हम इसको मोड़ेंगे तो हमें कैसे दिखेगा ये हमें बताना है। तो देखो सारे के सारे आंसर आपके बायां साइड पर है, मतलब कि हमें क्या करना है, इस आकृति को इस साइड पे मोड़ना है। और जब इसको हम लोग इस साइड पे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो आकृति है इस साइड पे आएगा तो इसका उल्टा प्रतिबिंब इस साइड पे बन जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये ए है, ये आएगा तो यहाँ पास ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो ये जो आकृति मैं इस साइड पे बनाया हूँ ना, इसके जैसे ही आकृति हमें प्राप्त होगा। तो देखो इसके जैसा कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो नहीं बना हुआ है। दूसरा देखो इसमें भी अलग बना हुआ है तो ये हो गया गलत। तीसरा देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो यहाँ पर इसको हम यहाँ बीच से जो है मोड़ेंगे तो हमें कैसा आकृति प्राप्त होगा, इन चारों में से हमें देख करके बताना है। देखो ये पहला ऑप्शन देखो, इसमें सब के सब आकृति आपके बायां साइड पर है, इसमें भी बायां साइड पर है, इसमें भी बायां साइड पर है, इसमें भी बायां साइड पर है। मतलब कि हमें क्या करना है, इस कागज को इस डायरेक्शन पे मोड़ना है। तो जब इस डायरेक्शन पे मोड़ेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है हमें इस साइड पे बना देना है। तो जब इसको इस साइड पे बनाएंगे तो हमें ऐसे जो है प्राप्त होगा। तो देखिए इस साइड पे जैसे आकृति हमें मिल रहा है इसी की जैसे आकृति हमारा सही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, दूसरा देखो ये गलत बना हुआ है। क्यों, ये जो है आपका ऊपर की ओर है, इसमें भी गोला जो है आपका ऊपर की ओर, आपका नीचे की ओर है, तो ये हो गया गलत। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी जब हम लोग यहाँ बीच से जो है मोड़ेंगे यहाँ पर से, तो इन चारों में से किसके जैसा प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो देखो सारे के सारे आकृति आपके एक इधर है, ये है यहाँ पास है आपका दायां साइड, इसमें है आपका बायां साइड पे, इसमें दायां साइड पे, इसमें भी बायां साइड पे, इसमें बायां साइड पे। हम क्या करते हैं, इस आकृति को हम लोग इस साइड पे जो है मोड़ देते हैं। तो जब इस साइड पे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो आकृति बना हुआ है ये ऊपर में ऐसे आ आएगा, और ये जो है यहाँ पास ये ऐसे 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 और ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और जब ये जो है यहाँ पास आएगा तो ये जो है आपका नीचे की ओर है, तो यहाँ पास भी ये ऐसे नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो जो इस साइड पे जो आकृति बना हुआ है इस वाले हिस्से पे, इसको देखिए इसके जैसा इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ है। तो इसके जैसा बना हुआ है, देखो कौन सा बना है। पहला ऑप्शन पे देखो, इसमें ऊपर साइड पे ऐसे ऐसे नहीं बना हुआ है तो ये हो गया गलत। इसमें नीचे साइड पे ऐसे बना हुआ है तो ये हो गया गलत। यहाँ भी नीचे साइड पे बना हुआ है तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 9, यह जो है कट आउट टुकड़े वाला प्रश्न है। मतलब कि आपका जो प्रश्न चित्र है इसमें जितना भी टुकड़े दिए गए हैं इनकी सहायता से इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगा ये आपको बताना है। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको आप लोग नंबर दे दो। इसको दे दिए पहला नंबर, इसको दे दिए दूसरा नंबर, इसको दे दिए तीसरा नंबर, इसको दे दिए चौथा नंबर। अब इन सारे टुकड़ों को ना इन आकृतियों में खोजो, जिसमें भी आपको ये सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो चलो खोजते हैं। इसमें देखो पहला नंबर की 8 टुकड़े को, क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है कहीं पास, तो इसमें जो है आपका ये वाला जो है आपका लगभग पहले जैसे है। ठीक है, ये वाला टुकड़ा।
अब इसमें देखो क्या इसमें दूसरा टुकड़ा आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो आपका दूसरा नंबर का टुकड़ा आपका लगभग ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्या है, सेकेंड नंबर का टुकड़ा है। लेकिन इसमें जो है आपका थर्ड नंबर का टुकड़ा खोजो, तो इसमें आपको थर्ड नंबर का टुकड़ा जो है नहीं मिलेगा, तो ये हो गया गलत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को देखो, इसमें देखो आपका जो पहला नंबर का टुकड़ा है वो हो गया ये वाला टुकड़ा, दूसरा नंबर का जो टुकड़ा है वो हो गया आपका ये वाला टुकड़ा, तीसरा नंबर का ये हो गया, चौथा नंबर का ये हो गया। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर भी आप बाकी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लो। देखो इसमें खोजो पहला नंबर का टुकड़ा, तो इसमें पहला नंबर का टुकड़ा जो है आपको नहीं मिलेगा, तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसको देखो इस वाले में जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा है ये वाला टुकड़ा, तो आपका ये हो गया गलत। अब इसमें भी खोजो, तो इसमें भी आपका पहला नंबर का टुकड़ा जो है नहीं मिलेगा, तो आपका ये भी हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका उत्तर खोजना है। अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर का, आपका पहला टुकड़ा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा टुकड़ा। तो इन सारे टुकड़ों को खोजना है आपको इस आकृति में। चलो खोजो। तो इसमें देखो आपको इसमें आपको पहला नंबर का टुकड़ा जो है नहीं मिलेगा, तो आपका ये हो गया गलत आंसर। दूसरा में देखो ये आपका पहला नंबर का टुकड़ा हो गया, ये वाला आपका दूसरा नंबर का टुकड़ा हो गया, ये वाला आपका तीसरा नंबर का टुकड़ा हो गया, ये बीच वाला आपका चौथा नंबर का हो गया, ये आपका पांचवा नंबर हो गया। तो इसमें जो है आपके सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका ये सही आंसर होगा। फिर भी से हम बाकी ऑप्शन में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर पे देखो, अगर हम तीसरा में खोजते हैं तो आपका ये हो गया पहला नंबर का टुकड़ा, ये आपका दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, लेकिन इसमें जो है पांचवा नंबर का नहीं है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखिए इसमें आपका फर्स्ट नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका पहला नंबर का टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चलो खोजो इनको, इसमें जो है ये सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, वही आपका उत्तर आकृति होगा। पहला में देखो आपका जो फर्स्ट नंबर का टुकड़ा है वो तो इसमें मौजूद है, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर टुकड़ा, लेकिन इसमें जो है आपका सेकेंड नंबर का टुकड़ा नहीं है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखिए ये वाला हो गया आपका फर्स्ट नंबर का टुकड़ा, ये वाला हो गया आपका सेकेंड नंबर का टुकड़ा, ये ऊपर वाला हो गया थर्ड नंबर का टुकड़ा और नीचे वाला हो गया फोर्थ नंबर का टुकड़ा। इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका ये हो गया सही आंसर, ठीक है। इसमें देखो इसमें कुल 4 टुकड़े हैं, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, तो आपका ये हो गया गलत। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, तो ये हो गया गलत। हमें केवल 4 टुकड़े ही चाहिए था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इन चारों को हमें खोजना है। देखो इसमें देखो आपका ये हो गया आपका पहला नंबर का टुकड़ा, ये हो गया सेकेंड नंबर का टुकड़ा, ये हो गया आपका थर्ड नंबर का टुकड़ा और ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का टुकड़ा। तो इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका ये सही आंसर होगा। इसमें देखो आपका ऐसे समकोण वाला जो है, इसमें एक भी आकृति नहीं बना हुआ है, ऐसे 90 डिग्री वाला, देख रहे हो ध्यान से, इसमें एक भी ऐसे 90 डिग्री वाला कोण नहीं बना हुआ है, तो ये हो गया गलत। इसमें भी देखो, इसमें भी आपका ये वाला जो है ये आपका पहला टुकड़ा तो हो गया मौजूद, लेकिन इसमें जो है आपको और कोई भी दूसरा 90 एंगल का कोण ऐसे नहीं दिख रहा है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें भी देखो आपका ये तो आपका सही है फर्स्ट नंबर का टुकड़ा, लेकिन इसमें आपका सेकेंड नंबर का टुकड़ा जो है नहीं मिलेगा, तो ये भी हो गया आपका गलत आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए भाग 10, ठीक है। भाग 10 क्या है, इसमें छिपी हुई आकृति हमें खोजना है। ये जो प्रश्न आकृति है, इन चारों आकृति में से किस में छिपा हुआ है उसको हमें खोजना है। तो कैसे खोजेंगे, ये जो प्रश्न आकृति है ना, इन चारों में से किस में छिपा हुआ है ये हमें खोजना है। तो हम प्रश्न आकृति को इन चारों में बना बना करके देखेंगे, जिसमें भी ये आकृति बन जाएगा वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो चलिए देखते हैं बना करके इस आकृति को। सबसे पहले चेक करते हैं पहला ऑप्शन पे। तो देखो अगर हम इसमें बनाते हैं पहला ऑप्शन पे, तो यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे। तो इसमें जो है आपका यह आकृति बन पा रहा है, तो आपका ये होगा सही आंसर। फिर भी हम बाकी में भी चेक करते हैं। इसमें देखो इसमें नहीं बन पाएगा, तो हो गया गलत। इसमें भी आपका ये नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। इसमें भी आपका नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला क्वेश्चन देखो, इस आकृति को खोजते हैं कि किस में बन पाएगा। पहला ऑप्शन देखो, इसमें जो है ये नहीं बन रहा है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि बनाएंगे अगर इसमें हम तो गोला ऐसे है और ये लाइन ऐसे है ना, फिर नहीं बन पाएगा। इसमें देखो, अगर इसमें बनाते हैं तो आपका ये गोला हो गया, ये लाइन हो गया, ये ऐसे आ गया और इस तरीके से, तो देखो इसमें जो है बन पा रहा है, तो आपका ये होगा सही आंसर। तीसरा देखो, ये लाइन जो है आपका ये ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, कैसे बना है, टेढ़ा, ठीक है। और साथ में ऊपर में देखो तो ऊपर में यहाँ पास ये काला काला भी बना हुआ है, तो आपका ये भी हो गया गलत आंसर, इसमें भी आपका नहीं बन पाएगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखो, यह आकृति जो है इन चारों में से किस में बन पाएगा। तो पहला ऑप्शन को देखो, अगर हम पहला ऑप्शन को जो है बनाते हैं तो इसमें जो है आपका नहीं बन पाएगा, ये देखो, तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें बनाने पे यहाँ पर देखो ये आपका बन पा रहा है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा में भी नहीं बनेगा। चौथा में देखो, इसमें भी आपका नहीं बनेगा, इसमें आपका षटभुज बन जाएगा, तो ये हो गया गलत, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो कौन सी आकृति जो है बन पा रहा है। पहला ऑप्शन देखो, ये लाइन जो है आधा हुआ है यहाँ से, तो इसमें भी ये नहीं बन पाएगा, तो ये हो गया गलत। दूसरा में देखो, दूसरा में जो है आपका इसको बनाते हैं हम, तो ये ऐसे आ रहा है और गोला जो है इसके बाद में है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें भी देखो आपका, इसमें बनाते हैं अगर हम, ये इस तरीके से आएगा, इसमें गोला में जो है बीच में लाइन नहीं है, गोला के बीचों बीच में नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें देखिए ये बिल्कुल आपका सही आकृति होने वाला है, ये देखिए ये ऐसे हो गया और बाहर में ऐसे, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आपको रीजनिंग के प्रश्न को बनाना है और रीजनिंग का अच्छे से अभ्यास करना है। अगर आपको इन 40 क्वेश्चन में कहीं पास भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स करके बोलिए, मैं आपके लिए एक और अच्छा सा वीडियो जो है फिर उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बना दूंगा, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो और आपका नंबर ना कटे। अब चलिए गणित के प्रश्न को हल करते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न है, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। 5 करोड़ है तो हो गया 5 करोड़ के बाद यह कॉमा लगा देंगे, 9 लाख बोला गया है तो 9 को लिखेंगे 09, तो ये हो गया 9 लाख। 4,000 है, लिखेंगे 04, ये 4,000। 900 है तो 988, इस तरीके से लिखेंगे। देखो सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखो ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखो ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। ये क्या है, कुल जनसंख्या है, इसमें से 2,29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या क्या होगी, हमें क्या करना है, 78,692 में से पुरुष और महिलाओं की संख्या को घटा देना है। तो सबसे पहले हम पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई जोड़ देते हैं। देखो 7 और 2 9, 6 और 4 10 की शून्य हासिल 1, 6 और 1 7, 1 8, 8 और 9 17 की 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, तो ये आ गया। इसको जो है अब हम 78,692 में से घटा देंगे। चलो घटा देते हैं। 12 में घटाएंगे 9 तो 12 में घटाएंगे 9 तो आएगा 3, 8 में घटाएंगे 0 तो आएगा 8, 6 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ लेंगे हासिल तो हो जाएगा 16, 16 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 8, 7 में घटाएंगे 7 तो 0, यहाँ इतना, तो आ गया 20,883। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको सामान्य भिन्न में चेंज कर लेते हैं और इसको भी सामान्य भिन्न में चेंज कर लेते हैं। सामान्य भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, 8 का गुणा करेंगे 4 के साथ और इसमें 1 को जो है जोड़ देंगे, तो 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा 33/4। कितना हो गया 33/4 माइनस सेम वैसे यहाँ भी 2 छक्के 12, 12 और 5 17, तो ये हो जाएगा 17/6। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब 4 और 6 का लघुत्तम निकाल लेंगे, तो 4 और 6 का लघुत्तम देखिए
2 से करेंगे भाग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ 2 और 3 है तो एक बार 2 से भाग जाएगा, एक बार 3 से, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लघुत्तम आ गया इसका 12। 4 से 12 को करेंगे भाग तो आएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 99, गुणा करने पर माइनस 6 से करेंगे भाग तो 6 दूनी 12, तो 17 दूनी आ जाएगा 34। ठीक है, 99 में घटा देते हैं 34, तो देखिए कितना बचेगा, 9 में घटाएंगे 4 तो आ जाएगा 5, 9 में घटाएंगे 3 तो आ जाएगा 6, तो ये आ गया 65/12, यानी कि 65 को जो है 12 से कर दीजिए भाग, तो 65 को जो है 12 से भाग कर देते हैं, तो देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 5 बार में आ गया 60, घटाएंगे तो बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/12। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, शेष फल को ऊपर में और भाग जिससे भाग कर रहा है उसको नीचे में लिखा जाता है, तो हमारा आंसर होगा 5 सही 5/12। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। इस 2 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो देखो 2 जो है कौन से स्थान पर है, तो दशमलव के बाद तीसरा स्थान पर है, तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर होगा 0.002। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्राफ एक दुकान से सोमवार से शनिवार तक बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाती है। ये जो है कमीज की संख्या को बता रही है कि सोमवार को जो है 15 कमीज बेचे, मंगलवार को 10 कमीज, बुधवार को 20 कमीज, गुरुवार को 35 कमीज, शुक्रवार को 50, शनिवार को 65 कमीज। मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या क्या है, यह निकालना है। देखो मंगलवार को कितना कमीज बेचे गया है 10, और शुक्रवार को कितना कमीज बेची गई है तो 50, तो ये हो जाएगा कुल 60 कमीज। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति का परिमाप है, इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होती है, इसके चारों भुजाओं का योग को जो है परिमाप कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जो है जोड़ देंगे, तो 23 है, 35 है, 40 है और 35 है, इन सबको जोड़ देते हैं। देखो 5 5 10 3 13 की 3 हासिल आएगा 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 3 13, तो आ गया 133 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे परिमाप को जो है केवल 133 सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वर्ग जो है केवल क्षेत्रफल में होती है, परिमाप में नहीं होती, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ भी 133 है लेकिन यहाँ पास वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए ये होगा गलत। इस बात का बच्चे ध्यान रखेंगे, गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 306 और 7 शतांश को दशमलव रूप में लिखो। देखो 306 तो आपका 306 को 306 लिखेंगे, लेकिन 7 शतांश है। शतांश का मतलब क्या होती है, जैसे कि दशमलव है, दशमलव का जो पहली संख्या होती है इसको दशांश कहते हैं, और जो सेकंड नंबर का होती है इसको शतांश कहते हैं। तो यहाँ पर 7 शतांश है, मतलब कि 0.07 है, तो इसमें 0.07 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि पॉइंट के बाद डबल जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 306.07। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखो, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। हमें क्या निकालना, एक वर्ग है। वर्ग क्या होती है, ऐसी आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होती है भुजा इंटू भुजा। क्या होती है, भुजा इंटू भुजा। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है a इंटू ए, यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास मैं इसको a का स्क्वायर लिखता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो हमें क्या दिया है, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप क्या होती है, वर्ग का परिमाप होती है 4 इंटू भुजा। ठीक, तो हमें जो है वर्ग का परिमाप पता है, वर्ग की परिमाप क्या होती है 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 इंटू ए बराबर हो जाएगा 48। हमें 48 दिया हुआ है, तो 48 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू ए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ए का मान निकाल लेना है, ए मतलब कि भुजा, तो ए बराबर हो जाएगा 48/4। ये 4 जो है नीचे में आ जाएगा पक्षांतर करने पर, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8,
तो ए का मान आ गया है 12, ए का मान आ गया 12। हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होती है ए इंटू ए, यानी कि ए का मान है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 12, यानी कि 12 12 144। तो सही आंसर आएगा 144। ये आपका मीटर में है तो आंसर भी आएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो मीटर के बाद यहाँ पर ऐसे 2 लग जाएगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 144 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से भाग जाती है और खुद से भाग जाती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो इसमें से अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो ध्यान दो, इसमें अभाज्य संख्या होगा 23। 23 जो है केवल 1 से भाग जाती है और खुद से भाग जाती है। ठीक है, खुद से, तो ये होगा आपका अभाज्य संख्या। 33 जो है ये 3 से भी भाग जाएगा, 11 से भी भाग जाएगा। 51 जो है 3 से भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा। ठीक है, 87 जो है ये 29 से भाग जाता है। ठीक है, तो आपका तीनों संख्याएं जो है भाग जाती है। 23 जो है किसी से भाग नहीं जाएगा, केवल 1 से खुद से भाग जाएगा, तो आपका 23 जो है अभाज्य संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए 50वां को हल करते हैं। 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना कैसे निकालेंगे समझिए। ये 20 है, 20 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे भाग करके, और 28 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो ये 2 से भाग जाएगा, 2 दहम 20, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। वैसे इसको देखिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो 20 के लिए जो अभाज्य गुणनखंड है वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और जो 28 है उसके लिए अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 7। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 20 और ये 20 है और ये 28 है, इन दोनों में समान क्या है, जो दोनों में हो उसको कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें 2 है और ये 2 है, ये दोनों में मैच हो रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 2 इंटू 2। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, 51 क्वेश्चन। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 से चलना प्रारंभ करती है और अपराह्न का मतलब होती है दोपहर 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय क्या होगा। तो देखो भाई 9:10 से ये सुबह का समय है, सुबह के समय निकल रही है और दोपहर में पहुंच रही है। तो दोपहर का जो 4:20 होगा इसको क्या कहेंगे। तो देखो जो 12 के बाद 1 बजती है ना, 1 को कहा जाता है 13, 2 को कहा जाता है 14, 3 को कहा जाता है 15, 4 को कहा जाता है 16। तो ये हो जाएगा 16:20। कितना होगा, 16:20 होगा। तो हम जो है 16:20 में से 9:10 को घटा देंगे। तो घटा देते हैं, 20 में से 10 घटाएंगे बचेगा 10, 16 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 घंटा 10 मिनट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी। देखिए एक ड्रम है, ड्रम सबके सब जानते हो ऐसे ही होती है ड्रम, आप लोग नहाए भी होगे ड्रम में डूब डूब करके, है ना। तो ड्रम है, इसका कितना भाग भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा हुआ है। 2/3 का मतलब क्या है, अगर ड्रम को हम 3 भाग में बांट देते हैं तो इसका 2 भाग जो है आपका पानी से भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसको और भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता क्या होगी। अब समझो यहाँ पर ड्रम भरा हुआ है 2/3 भाग, मतलब कि इतना भाग जो है भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली है इसका, तो इसका ये वाला भाग खाली है, 1 भाग खाली है, 1 भाग को लिखेंगे 1/3। ठीक है, जितना भाग को लिया जाता है उसको लिखते हैं ऊपर में, और जितना भाग में इसको टोटल बांटे हैं उसको नीचे में लिखते हैं। इसको टोटल 3 भाग में बांटे हैं तो 3 को लिखते हैं नीचे में, इसमें से 2 भाग भरा हुआ है तो इसको लिखते हैं ऊपर में। तो कितना भाग खाली है, 1 भाग खाली है, तो हो गया 1/3। कुल 3 भाग है तो आ गया 3 हो गया, 1 भाग को खाली है तो 1 आ गया ऊपर में, मतलब कि 1/3 भाग खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 1/3 भाग खाली है इसका मान कितना लीटर के बराबर है, तो इसका मान आपका 50 लीटर के बराबर है। तो 1/3 का मान हो गया 50 लीटर। ठीक है, तो हमें जो है इस पूरे ड्रम में कितना पानी है ये निकालना है। इस पूरे के मान को 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। तो हमें 1 का मान निकालना है, तो 3 को कर देंगे पक्षांतर, तो 1 बराबर आ जाएगा 50 × 3 यानी कि 150 लीटर।
यानी कि इस पूरे ड्रम में 150 लीटर पानी आएगा। तो सही आंसर है ए। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में कोण का नाम क्या है? इसमें कौन सा कोण होगा ये? तो देखो कोण को पढ़ना यहां से शुरू करेंगे, BAC। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? BAC, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सीधी रेखा पर उपस्थित किसी बिंदु पर बना कोण होगा। देखो एक ऐसी सीधी रेखा है, इस पर किसी भी बिंदु पर अगर कोण बनाते हो तो सीधी रेखा का कोण, इसको कहेंगे हमेशा सरल कोण। क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। जो भी सीधी रेखा पर कोण बनती है उसको सरल कोण कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 के अभाज्य गुणनखंड है। हमें 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? सॉरी 1000 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो ये 2 से भाग जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूने 4, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। अब ये 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंचे 25। फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग जाएगा। तो देखिए इसमें 3 बार 2 है, 3 बार 5 है। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल क्या है? तो बस की औसत चाल क्या होगा? तो हम निकालेंगे चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। इस फार्मूले पे जो है मान रख देंगे। दूरी है 400 और समय है 8 घंटे। इसको भाग कर देते हैं, 8 पंचे 40, 8 शून्य 0, तो आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, देखो जो 400 है ये आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, समय जो है ये घंटा में दिया हुआ है, तो होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अब इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले कोष्टक हल होगा, तो 5 दिया हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैं 15। कोष्टक के बाद भाग वाले हल होगी, तो 2 से 2 को भाग करने पर आ जाएगा 1, और 15 से 75 को करेंगे भाग तो ये आ जाएगा 15 पंचे 75। तो इसके जगह पे आ जाएगा 5। ठीक है, इस पूरे के जगह पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतना हल हो गया। अब देखो यहाँ पास 25 × 1 × 17, मतलब कि 25 का गुणा किससे होगा? 17 से होने वाला है, क्योंकि 25 × 1 × 17 है। तो मैं इसका पहले गुणा कर देता हूँ, फिर सबको नीचे में एक साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस, अब 25 और 17 का मैं पहले गुणा कर देता हूँ। देखिए 25 × 17 कितना हो जाएगा? तो 7 पंचे 35 की 5, हासिल आएगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 होती है 17, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, तो 5, 7 और 5 12 की 2, हासिल आएगा 1, तो ये हो जाएगा 425। तो यहाँ हो जाएगा 425, यहाँ माइनस है तो माइनस 27, प्लस इस पूरे के जगह में कितना है? 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग 425, 16 और 5 को जोड़ देते हैं, तो 425, 16 और 5 ये सबको जोड़ देते हैं। देखो 5 5 10 और 6 16 की 6, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो गया 4, तो आगे 446। इसमें से 27 जो है घटा देते हैं। देखो 6 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ लेंगे हासिल, तो हो जाएगा 16, 16 में घटाएंगे 7 तो आएगा 9, ये हो गया 3, 3 में घटाएंगे 2 तो आएगा 1 और ये 4, तो आगे 419। तो सही आंसर है 419, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से जो है इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 35/7 में कितने 5/7 होंगे? मतलब कि 35/7 है, इसमें कितने 5/7 होंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ना 35/7 में जो है 5/7 को भाग कर देंगे। तो भाग कर देते हैं, 5/7 को भाग करते हैं तो क्या होगा? इसको कैसे हल करते हैं? इसको हल किया जाता है 35/7, इसको इंटू कर देंगे भाग को, और ये उल्टा हो जाएगा 7/5। अब देखो 7 से 7 कट गया, 5 × 5, 5 7 35, कितना आ गया? 7 आया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7, यानी कि 7 5/7 होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 450 किलोमीटर 2 मीटर बराबर कितना होगा? तो देखो भाई सबसे पहले हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। तो जो 450 किलोमीटर है ना, इसको पहले मीटर में बदल देते हैं। मीटर में कैसे बदलेंगे? तो 1 किलोमीटर बराबर होती है 1000 मीटर, तो इसको जो है 1000 से गुणा कर देंगे। देखो इसमें 3 जीरो है
तो इसमें भी जो है 3 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 450 इंटू 1 करने पर 450 आएगा, 3 जीरो है तो इसमें 3 जीरो लगा देते हैं। अब इसमें 2 मीटर को भी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45,002। तो देखो सही आंसर कौन सा होगा, 45,302, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी व्यापारी को 31 रुपये में कोई सामान बेचने पर 60% की हानि होती है। यदि वह सामान 35 रुपये में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो ध्यान दो, जब भी हमें लाभ निकालना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सबसे पहले इसमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। जब भी हमें लाभ का परसेंट निकालना है या हानि परसेंट निकालना है, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखो पहला दिया हुआ है कि किसी व्यापारी को 31 रुपये में कोई सामान बेचने पर 60% की हानि होती है, ठीक है। तो जब 31 रुपये में सामान को बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 31 रुपये। हानि कितना है, तो हानि है आपका 60%। तो जब हमें हानि दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो परसेंट में, तब क्रय मूल्य का फार्मूला होती है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि, यानी कि 60%। यहाँ पास हानि का प्रतिशत आता है, ये फार्मूला होती है। इस फार्मूले पे हम मान को रख देते हैं। विक्रय मूल्य है 31, यहाँ हो जाएगा 100/100 माइनस हानि है 60, तो यहाँ जाएगा 60। इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 31 इंटू 100/100 में घटाएंगे 60 तो आ जाएगा 93, ठीक है। इसको घटा देते हैं तो 31 से कम 31 दिया होती है 93, तो हमें मिल गया 100/3, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका क्रय मूल्य है, मतलब कि इतना में जो है चीज़ों को खरीदा जा रहा है। अब देखिए हमें जो है आगे निकालना है कि जब 35 में बेचा जाएगा तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो जब हमें जो है यहाँ पास क्रय मूल्य मिल गया है, हमें विक्रय मूल्य भी दिया गया है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पास हमें क्रय मूल्य पता है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100/3, विक्रय मूल्य है 35 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य है 35 रुपये। तो सबसे पहले जो है ना हमें लाभ कितने का हो रहा है ये निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होती है, लाभ बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 100/3, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो देखो लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ पास 3 का गुणा होगा, 1 से भाग करेंगे 3 को तो यहाँ पास 3 का गुणा होगा, और यहाँ पास 3 से भाग करेंगे 3 को तो आएगा 1। तो देखो 35 दिया होती है 105, तो ये हो जाएगा 105। तो यहाँ पास देखो 105 में घटाएंगे 100 तो आ जाएगा 5 और बटे 3। तो ये क्या है हमारा 5/3, ये लाभ है। लेकिन हमें जो है इसको परसेंट में निकालना है, तो परसेंट पे कैसे निकालते हैं हम, तो देखो ये लाभ है तो 5/3 को जो है लिखेंगे ऊपर में, बटे नीचे में आती है आपका क्रय मूल्य आती है। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 100/3, तो यहाँ जाएगा 100/3 और इसका इंटू जो है हो जाती है 100। अब देखो यहाँ पास जो 5/3 है ये बटे है, बटे का मतलब क्या होती है, भाग, ठीक है। 5/3 है, बटे का मतलब होती है भाग, यानी कि ये जो है इस तरीके से लिखाया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3, भाग को कर देंगे गुणा में चेंज, तो हो जाएगा 3/100, इस तरीके से होगा। तो इसको जो है मैं ऐसे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पास हो जाएगा ये 5/3 इंटू ये 100/3 क्या हो जाएगा 3/100, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये इंटू 100। अब इसको हल कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 5, यानी कि हमें आंसर मिलेगा 5%। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5%, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये जो है गणित के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास करिए। अब चलिए हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। देखो हिंदी के प्रश्न को जब भी आप लोग हल करोगे ना, तो अनुच्छेद को मत पढ़ो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पैसेज में कहाँ पास दिया हुआ है। जहाँ पास ये पैसेज के कुछ शब्द आपको मिलेंगे वहीं पास ही उत्तर छिपा होती है, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है
राजेंद्र चोल के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। तो हमें क्या होगा, इन तीनों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है इस पैसेज में मिल जाएंगे, एक ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा। जो इस पैसेज में हमें नहीं मिलेगा वही आपका सही उत्तर होगा, वो जो है राजेंद्र चोल के बारे में सही नहीं होगा। तो देखिए, राजेंद्र चोल ने गंगा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, राजेंद्र चोल बंगाल के शासक से हार गए, राजेंद्र चोल ने अनेक युद्ध लड़े, राजेंद्र चोल का दक्षिण पर अच्छा प्रभाव था। अब देखो इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है वो खोजते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, सैनिक शक्ति बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया, इसके लिए उन्हें अनेक युद्ध लड़ने पड़े। तो यहाँ पर हमें अनेक युद्ध लड़ने पड़े दिया हुआ है, तो देखो इसमें भी दिया हुआ है राजेंद्र चोल ने अनेक युद्ध लड़े, मतलब ये सही है। ठीक है, हमें जो सही नहीं है वो खोजना है। आगे देखो, 2 युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्वक थे। इस युद्ध में उसकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर बढ़ती गई, उड़ीसा को पार कर गंगा तक पहुंच गई और उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की, गंगा के क्षेत्र तक विजय प्राप्त की। देखो यहाँ पर दिया है गंगा के क्षेत्र तक विजय प्राप्त की, यहाँ भी देखो दिया हुआ है गंगा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, मतलब कि ये भी आपका सही है। और यहाँ पर देखो दिया हुआ है जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, यहाँ भी देखो दिया हुआ है चोल का दक्षिण पर अच्छा प्रभाव था, तो ये भी आपका दिया हुआ है। तो जब ये 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इसमें कहीं पास नहीं दिया हुआ है कि राजेंद्र चोल बंगाल के शासक से हार गए, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है गलत उत्तर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की, हारा नहीं दिया है बल्कि जीत गए ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जो है हमें उत्तर खोजना है, अपने मन से आपको उत्तर नहीं लिखना है। आगे देखिए, उत्तरी भारत की राजेंद्र चोल की विजय ठीक समुद्रगुप्त की खालिस्तान की विजय जैसी थी। तो देखो यहाँ पास आपको दिया है, यहाँ पास उत्तर भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय वैसी थी जैसे उत्तर भारत के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी। तो कैसे, उत्तर भारत के प्रसिद्ध सम्राट, कहाँ का, उत्तर भारत का। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उत्तर भारत का आएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर भारत आएगा। राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड खालिस्तान प्राप्त की। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड उपाधि धारण की, गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। तो क्या की, उपाधि धारण की, तो यहाँ पास आएगा उपाधि। विजय का विलोम शब्द क्या है, तो विलोम शब्द आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। विजय का विलोम शब्द होगा, विजय का होगा हार। ठीक है, जय का उल्टा होती है पराजय, जय का मतलब जीतना ही होती है और पराजय का मतलब भी हारना होती है। लेकिन यहाँ पास जो है विजय का उल्टा पराजय नहीं आएगा, विजय का उल्टा आएगा हार। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हार। ठीक है, अगर जय होता तो जय का उल्टा आता पराजय। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अनुच्छेद में प्रदत्त स्मृति का अर्थ खालिस्तान है। तो इस अनुच्छेद में जो स्मृति दिया हुआ है उसका मतलब क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें स्मृति कहाँ पर दी है, सबसे पहले उसको हम लोग खोज लेते हैं, फिर वहाँ पास जो है इसको समझेंगे कि वहाँ पास उसका मतलब क्या निकल रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए दिया है गंगा के क्षेत्र तक विजय प्राप्त की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड उपाधि धारण की। स्मृति मतलब क्या है, उसकी याद में, क्या होगा उसकी याद में, स्मृति मतलब क्या होती है, याद में। तो गंगा क्षेत्र में जो ये राजेंद्र चोल था, इसने जब विजय प्राप्त की उसकी याद में इसने क्या किया, गंगईकोंड की उपाधि धारण की, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने गंगा के क्षेत्र को जीता है। तो सही आंसर आएगा याद, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है हम पैसेज के प्रश्न को खोजेंगे, अनुच्छेद के प्रश्न को हल करेंगे। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद। तो हमें क्या करना है, सीधा क्वेश्चन को पढ़ना है। मधुमलय पर्वतमाला के खाली स्थान कारगुंडी नामक स्थान है। तो हमको इस क्वेश्चन को इसमें खोजना है, इसमें से कुछ आपको, कुछ हिस्सा जो है आपको मिलेगा, वहीं पास आपका उत्तर होगा। तो देखो इसमें दिया हुआ है तमिलनाडु राज्य में मधुमलय अथवा मधुमलाई नामक एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला के बीच में कारगुंडी नामक स्थान है। तो देखो यहाँ पास कारगुंडी नामक स्थान है, हमें ये मिल गया, इसी के आसपास आपका उत्तर होगा। कारगुंडी नामक स्थान है, इसके पहले क्या दिया है, बीच में, तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा बीच में। ठीक है, अब देखो कारगुंडी के चारों ओर खालिस्तान जंगल है। तो इसमें देखो यहाँ दिया हुआ है इसके चारों ओर
घना जंगल है, हमें मिल गया ये वाला ऑप्शन। इसके चारों ओर, तो यहाँ देखो यहाँ चारों ओर दिया हुआ, तो इसके आसपास क्या है, घना जंगल, जंगल है भी मिल गया, तो क्या है बीच में घना, तो सही आंसर आएगा घना जंगल है। हाथियों के स्नान के लिए कारगुंडी में खालिस्तान नामक नदी बहती है, तो देखो यहाँ पर दिया है हाथियों के स्नान करने के लिए यहाँ पर मोयार नामक नदी वर्ष से भर बहती है। कौन सी नदी, मोयार, सही आंसर है मोयार नदी, ऑप्शन नंबर सी। संपन्न का अर्थ क्या है, अब देखो जिसका अर्थ पूछा जाएगा ना, अर्थ का मतलब है किसका, पर्यायवाची, तो संपन्न का मतलब क्या होगा, अर्थ का मतलब है मतलब, तो संपन्न का मतलब होती है धनवान, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी धनवान। यहाँ देखो गहरा खालिस्तान का विपरीतार्थक शब्द है कि जो गहरा है वह किसका विपरीत शब्द होगा, विपरीतार्थक मतलब कि विलोम शब्द, विलोम मतलब कि उल्टा, तो आपको विलोम शब्द भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पे नहीं दिया रहेगा। तो गहरा किसका विलोम शब्द होगा, तो गहरा जो है उथला का विलोम होगा, उथला मतलब कि ऊपर, ठीक है, गहरा मतलब कि नीचे, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उथला। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखिए तीसरा अनुच्छेद, विद्या के बिना भी मनुष्य खालिस्तान, पहला ऑप्शन उन्नति कर सकता है, अवनति कर सकता है, ऊपर उठ सकता है, भोजन कर सकता है, तो देखो सही आंसर क्या है, धन के बिना भी मनुष्य ऊपर उठ सकता है, विद्या के बिना भी वह उन्नति कर सकता है, पर चरित्र के बिना वह सर्वथा अपंग है। तो यहाँ पर दिया हुआ है विद्या के बिना भी वह उन्नति कर सकता है, तो सही आंसर क्या आएगा, उन्नति कर सकता है, ऑप्शन नंबर एक आएगा। किसी अन्य गुण से किसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो पहला है धन की, चरित्र की, संपत्ति की, विद्या की। तो देखिए हम इसको खोज करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है किसी अन्य गुण से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसकी तुलना, यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो चरित्र के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पास आएगा चरित्र की तुलना। आगे देखो चरित्र निर्धन की एकमात्र खाली स्थान है, तो देखो यहाँ पास खोजो इसको, यहाँ देखो दिया हुआ है निर्धन की, तो यह एकमात्र पूंजी है, क्या है, निर्धन की एकमात्र पूंजी है, तो सही आंसर आएगा पूंजी है। निर्धन का पर्यायवाची नहीं है, अब यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है बोला है, तो कौन सा निर्धन का पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर आएगा संपन्न। संपन्न मतलब कि अमीर, निर्धन मतलब कि गरीब, अब गरीब, दरिद्र, विपन्न ये तीनों पर्यायवाची हैं, संपन्न इसका पर्यायवाची नहीं है। चरित्रहीन शब्द खाली स्थान है, तो हमें बताना है कि जो चरित्रहीन शब्द है, ये जो शब्द है चरित्रहीन, इन चारों में से क्या चीज है। तो देखो जो शब्द जो है किसी की विशेषता बतलाती है उसको कहा जाता है विशेषण। तो ये जो चरित्रहीन है, चरित्रहीन ये क्या कर रही है, किसी का विशेषता बतलाएगा। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि वह इंसान जो है चरित्रहीन है, चरित्रहीन मतलब कि उसका कैरेक्टर जो है अच्छा नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बतला रही है, तो ये क्या होगा, एक विशेषण होगा, क्योंकि यह जो है किसी चीज की विशेषता बतलाती है, तो ये विशेषण कहलाएगा। अगला देखिए अनुच्छेद 4, भारतीय संस्कृति के में शुभ कार्य और परम धर्म खाली स्थान माना जाता है। पहला है परोपकार, दान को, पूजा पाठ को, यज्ञ को। तो देखो इसको खोजते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय संस्कृति में परोपकार को शुभ कार्य और परम धर्म माना जाता है। किसको, परोपकार को, तो सही आंसर क्या आएगा, परोपकार, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए नदी तालाब अपना पानी खाली स्थान नहीं पीते, तो देखो यहाँ पास आगे दिया होगा नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, क्या है, स्वयं, तो सही आंसर आएगा स्वयं। हमें भी परोपकार करके खाली स्थान कमाना चाहिए, तो देखो हमें भी परोपकार करके खाली स्थान कमाना चाहिए, इसको हम लोग इसमें खोजते हैं। यहाँ पास देखिए हमें भी परोपकार करके पुण्य कमाना चाहिए, क्या कमाना चाहिए, यहाँ पास आया है पुण्य, तो आपका सही आंसर आएगा पुण्य। देती है क्रिया का खाली स्थान काल, देखिए देती है क्रिया है मतलब कि काम है, इसका काल क्या है पूछा गया है, तो काल क्या होती है, इसमें है वर्ड यूज किया गया है, तो जहाँ भी है वर्ड आएगा वहाँ पास वर्तमान काल होती है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी, वर्तमान काल। पेड़ का पर्यायवाची है, हमें पेड़ का पर्यायवाची बताना है, तो देखो पेड़ का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, रुख, पेड़ को कहा जाता है रुख, ठीक है, रुख मतलब कि पेड़, सही आंसर आएगा डी, रुख, ठीक। तो इस तरीके से जो है अनुच्छेद को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसका भी आप अच्छे से अभ्यास करिए, और कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स करके पूछिए, ओके।